और इसी बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। यानी कि स्टार कैंपेनर्स कौन होंगे। 40 ऐसे स्टार कैंपेनर्स हैं जिनकी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। एक तो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की पूरी सूची जारी की जा चुकी है, दूसरी तरफ अब 40 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उसके अलावा लिस्ट इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा नाम आपको जेपी नड्डा का नजर आ रहा है, तीसरा नाम राजनाथ सिंह का, फिर उसके बाद अमित शाह, फिर नितिन गडकरी, फिर बीएल संतोष और उसके बाद जयराम ठाकुर। इसी तरीके से ये लिस्ट आगे बढ़ती नजर आ रही है। इस पर अगर आप नजर डालेंगे तो जयराम ठाकुर के बाद सुरेश कश्यप का नाम इसमें है, प्रेम कुमार धूमल को इसमें शामिल किया गया है, शांता कुमार, स्मृति ईरानी इसके साथ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, अनुराग सिंह ठाकुर, वीके सिंह, हरदीप सिंह पुरी का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। और उसके बाद इस लिस्ट में नाम आ रहा है शिवराज सिंह चौहान का, योगी आदित्यनाथ का, मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी, सौदान सिंह का भी नाम इसी में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 40 लोगों का नाम है। अविनाश राय खन्ना का नाम भी इसमें शामिल है। फिर उसके बाद मंगल पांडे, तेजस्वी सूर्या भी इसमें शामिल किए गए हैं और उसके साथ वनाथी श्रीवासन वो भी नाम इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 40 ऐसे नाम हैं जो स्टार कैंपेनर्स बनेंगे हिमाचल चुनाव को लेकर बीजेपी के। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता अदिति नागर जुड़ चुकी है। इस तरीके से तो चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज महसूस होने लगी है। अदिति, एक तरफ कैंडिडेट्स कौन कौन होंगे उनकी पूरी लिस्ट जारी और अब 40 स्टार कैंपेनर्स, बड़े बड़े दिग्गज उतरेंगे चुनावी मैदान में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसी भी चुनाव को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से लेती है, जिसमें सबसे ज्यादा खास तौर पे हिमाचल में सरकार रिपीट करना और उसके बाद गुजरात में सरकार रिपीट करना अभी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। दरअसल क्या होता है कि जब आप सरकार में होते हैं, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 5 साल में तमाम तरीके के उतार चढ़ाव होते हैं, विपक्ष की पार्टियां सरकार के तमाम चीजों पर बैकफुट पे लाने की कोशिश करती हैं और उस समय जब आप सरकार को वापस लेकर आते हैं, जब सरकार रिपीट होती है, तो एक अलग मैसेज ना सिर्फ उस स्टेट में बल्कि पूरे देश में जाता है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में इस बार जितनी सीटें आई थी आखिरी बार उससे 30% ज्यादा सीटें लाने की कोशिश कर रही है, वहां पर हिमाचल हुआ, गुजरात हुआ, आगामी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साड़ी। तो ऐसे में जो ये स्टार कैंपेनर्स हैं, ये दिग्गज लोग हैं, ये संगठन को समझते हैं, ये सरकार समझते हैं, प्रशासन समझते हैं। ऐसे में ये तमाम जो बड़े नेता हैं जो लेकिन अदिति, अगर इस लिस्ट को देखेंगे तो कोई बड़ा नाम नहीं है जो बाकी ना रहा हो। और ये तो सिर्फ हिमाचल चुनाव की बात है, फिर तो गुजरात में हम क्या क्या देखेंगे। तमाम स्टार प्रचारक जमीन पर होंगे और पार्टी के लिए वोट की अपील की जाएगी, कैंडिडेट्स के लिए वोट की अपील की जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये हिमाचल है और जरूरी है कि जितने भी जो एक्सपीरियंस चेहरे हैं, जो दिग्गज चेहरे, जो स्टार प्रचारक हैं, वो जब उतरेंगे सड़क पे तो एक इन्फ्लुएंस पैदा होता है। और देखिए वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे और संगठन यानी अमित शाह या जेपी नड्डा या संगठन के लोगों की जिसे बोलते हैं तैयारी पे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की बात हो और राजनाथ की बात हो, तमाम वो लोग जब सड़कों पे उतरेंगे, जाएंगे, तो सबसे पहला कार्यकर्ता का मोटिवेशन और दूसरी बड़ी बात है कि किस तरीके से जो वहां पर जो पूरा इन्फ्लुएंस होता है, वो जो आंकड़ों में तब्दील करता है, वो जो काम में तब्दील करता है, वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, और ऐसे में जब चुनावी मौसम हो तो उन आंकड़ों की दरकार बहुत ज्यादा हो जाती है और इसीलिए 40 वो तमाम बड़े नाम हिमाचल चुनाव के लिए जारी कर दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से, जो कि होंगे स्टार कैंपेनर्स। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरी जानकारी के लिए।